नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूक्लियर पावर 29 में। हम लोग रीजनिंग के सिलॉग वाला पोर्शन, जो न्याय निगमन वाला पोर्शन था, उसमें 4 चैप्टर पढ़ चुके थे। 5वां चैप्टर देखने चल रहे हैं। इस चैप्टर का नाम रखा गया है निश्चित कथन संभावना के बराबर नहीं होता। निश्चित कथन इज नॉट इक्वल्स टू संभावना। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में क्या करना है हम लोग समझते हैं। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले बाकी जो 4 चैप्टर हमने पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, वो सारे चैप्टर देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना के मैंने न्याय निगमन के नाम से डाल दी है। ठीक है, उसको आप देख लेंगे तो इस चैप्टर को आसानी से आप समझ पाएंगे। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। देखिए, इसमें चैप्टर का जो नाम दिया गया है, सभी चैप्टर के नाम मैं निष्कर्षों के आधार पर दे रहा हूँ। इस चैप्टर में जो आपका है, इस चैप्टर का नाम है निश्चित कथन संभावना के बराबर नहीं होता। अर्थात जो आपके कथन में ही जो बात कह दी गई है निश्चित तौर पर, उसकी संभावना व्यक्त नहीं की जाती, उसकी संभावना व्यक्त नहीं की जाती। जैसे मैं एक लड़का हूँ, आप सब जानते हैं कि मैं एक लड़का हूँ, तो अगर ये कहा जाए कि मेरा मतलब मेरे लड़के होने की संभावना है, तो ये बात क्या होगी? गलत है, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ यह कथन में कहा जा चुका है। तो इसलिए मैं मतलब मेरे लड़के होने की संभावना है, ये जो आपका कथन होगा, कथन से हिसाब से जो बात कहेगी, ये संभावना क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, अगर आपको पता है कि यह आम है, ठीक है, तो अगर ये बता दिया जाए कि यह आम है, तो अगर कोई इस तरीके से निष्कर्ष में कहे इसके आम होने की संभावना है, तो बात क्या होगी? गलत। अर्थात जो निश्चित बात होती है उसकी संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती, उसकी संभावना गलत होती है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 चित्र हैं। पहले चित्र में यह बाल्टी है और यह गेंद है। दूसरे चित्र में बाल्टी के अंदर गेंद रखी गई है, बाल्टी के अंदर गेंद रखी गई है। ठीक है, तो अगर इन दोनों चित्रों के लिए एक निष्कर्ष कहा गया इस तरीके से कि गेंद के बाल्टी में रखे जाने की संभावना है, तो इस चित्र में गेंद के बाल्टी में रखे जाने की संभावना है। हाँ, बिल्कुल है, हम गेंद को उठा के बाल्टी में रख सकते हैं। तो पहले चित्र के लिए तो बात सही है, ये संभावना वाली बात सही है कि गेंद के बाल्टी में रखे जाने की संभावना है। लेकिन दूसरे चित्र में यह ऑलरेडी पहले से ही कहा जा चुका है। आप देख रहे हो चित्र, गेंद आपकी बाल्टी में पहले से ही रखी गई है। तो अगर इसमें निष्कर्ष कहा जाए कि गेंद के बाल्टी में रखे जाने की संभावना है, तो यह निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। मतलब जो चीज़ पहले से ही पक्की है, निश्चित है, उसकी संभावना व्यक्त नहीं की जाती। आइए हम आपको सिलॉग के कुछ क्वेश्चन के उदाहरण आपको दिखाते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर लेते हैं और आपको कुछ बातों को समझाते हैं। सपोज करिए कि एक क्वेश्चन है आपका कि कुछ बॉल बैट है, कुछ बॉल बैट है, सभी बैट स्मार्टफोन है, सभी बैट स्मार्टफोन है। ठीक है, सभी बैट स्मार्टफोन है, सभी स्मार्टफोन लैपटॉप है, सभी स्मार्टफोन लैपटॉप है। कुछ लैपटॉप मान लीजिए कुछ भी नींबू है। ठीक है, एग्जाम्पल ही लेना है। और कोई लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है। ठीक है, इस तरीके का आपका मान लीजिए एक प्रश्न है। अगर ये जो हमने बनाया हुआ है बेसिक डायग्राम, ये दिए गए कथनों के माध्यम से बनाया होगा, तो अगर इसमें आपके कुछ निष्कर्ष पूछे जाएं, मैं अपने मन से कुछ क्वेश्चंस देता हूं, देखिए उस चीज़ को। तो अगर मैं कहूं कि कुछ नींबू बॉल हो सकते हैं, बॉल हो सकते हैं, कुछ नींबू बॉल हो सकते हैं। ठीक है, एक निष्कर्ष कहूँ मैं कि कुछ लैपटॉप बॉल हो सकते हैं, बॉल हो सकते हैं, कुछ लैपटॉप बॉल हो सकते हैं। एक निष्कर्ष ये मैं कहूँ कि कुछ डेस्कटॉप बॉल हो सकते हैं, बॉल हो सकते हैं। एक निष्कर्ष मैं ये कहूँ कुछ लैपटॉप बैट हो सकते हैं, बैट हो सकते हैं। एक अंतिम निष्कर्ष अगर मैं ये कहूँ, 5वां वाला, सभी स्मार्टफोन लैपटॉप हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं। तो आपको यह कथन दिया गया होगा और कथनों के माध्यम से आपने बेसिक डायग्राम बना लिया है और इन निष्कर्षों को आपको हल करना है। देखिए, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर्स में कि अगर सभी पैरामीटर सिंगल वेन डायग्राम में हो तो कोई नहीं वाला निष्कर्ष गलत होता है। अगर सभी पैरामीटर
सिंगल वेन डायग्राम में हो तो सभी संभावना वाले निष्कर्ष सही होते हैं। अगर सभी पैरामीटर सिंगल वेन डायग्राम में हो तो कुछ नहीं वाले निष्कर्ष आपके गलत होते हैं। उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है संभावना के लिए। देखिए पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ नींबू बॉल हो सकते हैं। देखिए नींबू यहाँ पर है, बॉल यहाँ पर है। बेसिक डायग्राम में नींबू और बॉल में कोई संबंध नहीं है, लेकिन क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है? हाँ बिल्कुल। हमने बताया कि अगर सभी पैरामीटर सिंगल वेन डायग्राम, देखो बॉल से लेकर नींबू तक कहीं भी वेन डायग्राम ब्रेक नहीं है, टूटा नहीं है, तो सभी पैरामीटर अगर सिंगल वेन डायग्राम में हो तो संभावनाएं आपकी सही होती है, तो बाल बिल्कुल ठीक है। कुछ लैपटॉप बॉल हो सकते हैं। लैपटॉप यहाँ पर है, बॉल यहाँ पे, लैपटॉप यहाँ पर, बॉल। तो देखिए लैपटॉप और बॉल में बेसिक डायग्राम में ही ऑलरेडी कुछ का संबंध है। तो अगर यह पहले से ही पक्की बात है, यह निश्चित है कि कुछ लैपटॉप आपके बॉल हैं, तो उसकी संभावना व्यक्त कर रहा है कि कुछ लैपटॉप बॉल हो सकते हैं, ये क्या बात हो जाएगी? गलत। जो बात निश्चित होती है उसकी संभावना व्यक्त नहीं की जाती है। जो निश्चित कथन में ही निश्चित है उसकी संभावना निष्कर्ष में नहीं व्यक्त की जा सकती। तो कुछ लैपटॉप बॉल हो सकते हैं, ये बात क्या होगी? गलत है। अगला देखिए कि कुछ डेस्कटॉप बॉल हो सकते हैं। डेस्कटॉप कहाँ है? यहाँ पर है, बॉल यहाँ पर। डेस्कटॉप और बॉल में बेसिक डायग्राम में तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन डेस्कटॉप और बॉल में हम चाहें तो पॉसिबल डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं। और अभी भी देखिए आप, तो डेस्कटॉप और लैपटॉप में कोई संबंध नहीं, तो हमारा आपका पॉसिबल डायग्राम भी ठीक है। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि कुछ डेस्कटॉप बॉल हो सकते हैं, ये बात क्या होगी? बिल्कुल निष्कर्ष ठीक होगा। अगला देखिए कि कुछ लैपटॉप बैट हो सकते हैं। लैपटॉप यहाँ पर है, बैट यहाँ पर है, लैपटॉप यहाँ पर, बैट यहाँ पर। कुछ लैपटॉप बैट हो सकते हैं। जब आप बाहर से अंदर की ओर आते हो, जब बाहर से अंदर की ओर आते हो तो होता है कुछ, जब बाहर से अंदर की ओर आते हो तो क्या होता है? कुछ लैपटॉप बैट हो सकते हैं। ऑलरेडी अगर देखें तो कथन के माध्यम से बना इस बेसिक डायग्राम में ही यह पक्की बात कह दी जा चुकी है कि कुछ लैपटॉप बैट है, कुछ लैपटॉप बैट है, ये पहले से ही हमें पता है। तो उसकी संभावना व्यक्त कर रहा है कि कुछ लैपटॉप बैट हो सकते हैं। जो बात पक्की होती है, जो कथन में ही निश्चित हो चुका है, उसकी संभावना व्यक्त नहीं की जाती है, यह निष्कर्ष गलत हो जाएगा। सभी स्मार्टफोन लैपटॉप हो सकते हैं। देखिए ये स्मार्टफोन है, ये लैपटॉप। जब आप अंदर से बाहर जाते हैं तो आपका सभी होता है। ठीक है, सभी स्मार्टफोन लैपटॉप हो सकते हैं। देखिए सभी स्मार्टफोन लैपटॉप हैं, सभी स्मार्टफोन लैपटॉप हैं, न कि हो सकते हैं। सभी लैपटॉप, सभी जो स्मार्टफोन हो क्या है? वो स्मार्टफोन, सभी स्मार्टफोन लैपटॉप हैं। तो जो चीज़ पहले ही कथनों के माध्यम से ही निश्चित कर दी गई, उसकी संभावना व्यक्त नहीं की जाती, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सेम हम अगला एक क्वेश्चन जो लिए हैं उस क्वेश्चन को देखते हैं और हल करते हैं। ठीक है, आप लोग को आशा करता हूँ कि ये चैप्टर समझ में आएगा। ये चैप्टर बहुत आसान सा है। ये जो जिन बच्चों को आपका संभावना वाला चैप्टर समझ में आ चुका है, यह चैप्टर बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन दिया है कि कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं। देखिए ये आम है, ये सेब है, कुछ आम सेब है। सभी सेब केला है, सभी सेब केला है। तो देखिए सभी सेब केला है, सभी केला नींबू है, सभी केला नींबू है। इस तरीके से हमने बना लिया, सभी केला नींबू है। कुछ नींबू अंगूर है, कुछ नींबू अंगूर है। और कोई नींबू पपीता नहीं, कोई नींबू पपीता नहीं। इस तरीके से हमने बना लिया, कोई नींबू पपीता नहीं है। तो दिए गए कथनों के माध्यम से हमने बेसिक डायग्राम बना लिया। निष्कर्ष को हल करते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ पपीता के आम होने की संभावना। पपीता देखिए यहाँ पर है, आम यहाँ पर है। पपीता और आम में बेसिक डायग्राम में तो कोई संबंध नहीं है, पपीता और आम में तो बेसिक डायग्राम कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम पॉसिबल डायग्राम बना सकते हैं, इसमें कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। हाँ, इसमें संबंध स्थापित किया जा सकता है। हम चाहे तो कुछ भी संबंध स्थापित कर सकते हैं और सभी वाला भी संबंध स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से बनाने के बावजूद अभी भी पपीता और नींबू में कोई संबंध नहीं है। तो हमारा जो आपका कथन है, कथन कहीं से वायलेट हो नहीं रहा है, तो ये दोनों संभावनाएं बना सकते हैं हम लोग चाहे तो। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कुछ पपीता के आम होने की संभावना है। तो हाँ बिल्कुल, कुछ पपीता के आम होने की संभावना है। तो पहला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दूसरा निष्कर्ष हम लोग देखें, कुछ अंगूर आम हो सकते हैं, कुछ अंगूर आम हो सकते हैं। अंगूर कहाँ है भाई? यहाँ पर है। आम कहाँ है? यहाँ है। अंगूर आम अगर देखिए तो बेसिक डायग्राम में कोई संबंध नहीं रखते, लेकिन अगर हम लोग एक संभावना वाले चैप्टर में एक बात पढ़े थे, अगर सभी पैरामीटर सिंगल वेन डायग्राम में हो, आम से लेकर अंगूर तक सभी पैरामीटर सिंगल वेन डायग्राम में, तो सभी संभावनाएं ठीक होती हैं। तो यह निष्कर्ष क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। सभी पपीता आम हो सकते हैं। पपीता कहाँ है? यहाँ। आम कहाँ है? यहाँ। देखिए हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं कि सभी पपीता आम हो सकते हैं ना, ये संभावना बिल्कुल सही है। कह रहा अगला, सभी सेब नींबू हो सकते हैं। देखिए सेब कहाँ है? यहाँ। नींबू कहाँ है? यहाँ। सभी सेब नींबू हो सकते हैं। जब आप अंदर से बाहर जाते हो तो आपका सभी होता है ना,
तो सभी सेब नींबू हो सकते नहीं हैं, सभी सेब नींबू हैं, यह कथनों के माध्यम से ही निश्चित किया जा चुका है। जो बात कथन में ही निश्चित की गई हो उसकी संभावना व्यक्त नहीं की जाती। सभी सेब नींबू हैं, न कि सभी सेब नींबू हो सकते हैं। सभी सेब नींबू ऑलरेडी हैं, तो सभी सेब नींबू हैं और वो कह रहा है कि सभी सेब नींबू हो सकते हैं, इसलिए निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पांचवा इसको देखिए, कुछ नींबू के आम होने की संभावना। देखिए नींबू ये है, आम यहाँ पर है। नींबू और आम में ऑलरेडी कथन के माध्यम से ही आप देखिए बेसिक डायग्राम में ही नींबू और आम में कुछ का संबंध है, जबकि वो कह रहा है कि कुछ नींबू के आम होने की संभावना है, कुछ नींबू के आम होने की संभावना है कि कुछ नींबू आम है, कुछ नींबू आम है, ऑलरेडी निश्चित है। तो जो बात निश्चित होती है उसकी संभावना व्यक्त नहीं की जाती, तो ये निष्कर्ष गलत है। छठा निष्कर्ष देखिए, सभी सेब आम हो सकते हैं, सभी सेब आम हो सकते हैं। सेब कहाँ है, यहाँ पर है, आम कहाँ है, यहाँ। देखिए आम और सेब में कुछ का संबंध बेसिक डायग्राम में है, लेकिन आपको पता है कि अगर संभावना वाला निष्कर्ष आपको चेक करना है और सभी पैरामीटर सिंगल वेन डायग्राम में होते हैं तो सभी संभावनाएं सही होती हैं, तो यह निष्कर्ष भी क्या होगा, सही होगा। तो आप इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर कहोगे, केवल निष्कर्ष 1, 2, 3 और छठा अनुसरण करते हैं। तो आशा करूंगा कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर नंबर 5 था, निश्चित कथन जो कि संभावना के बराबर नहीं होता। फिर से अगली वीडियो में मिलते हैं और चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।